हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 क्लास मैथ प्रश्नावली 2.4 प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। दोनों का गुणनखंड करना है। हमें संकेत में दिया गया है, देखिए प्रश्न 9। प्रश्न संख्या 9 को देखने बोल रहा है। प्रश्न संख्या 9 में पहला सवाल और ये दूसरा सवाल था और दोनों को सिद्ध करने के लिए बोला गया था। दोनों ही फॉर्मूला है, हमें इन सवालों को इस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहला भाग हल। हमें दिया गया है 27y³ प्लस 125z³। ये हमें दिया गया है। अब ये वाला सवाल इस फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो 27 है किसका क्यूब है? ये 27 3 का क्यूब है। 3 को यदि 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और y³ है तो सिर्फ y लगाएंगे। प्लस है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ x है प्लस y। ठीक है, ये हम लोग का x की जगह है और ये y की जगह है। अब 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब, तो 5 लगाएंगे और z³ है तो z लगा देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ठीक है, ये वाला आ गया हम लोग का। ठीक है, अब इसको लाना है ब्रैकेट x का स्क्वायर। ये हम लोग का x है तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। 3y का स्क्वायर माइनस है, माइनस लगाएंगे। xy, x हम लोग का है 3y और y है 5z, तो यहाँ 3y इंटू 5z प्लस है प्लस y का स्क्वायर, y की जगह है 5z, 5z का स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट। अब आगे सॉल्व कर देंगे। 3y प्लस 5z, इस बड़ा ब्रैकेट को हटा देंगे। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और y का स्क्वायर माइनस 5 तिया 15, 15 yz और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3y प्लस 5z इंटू 9y का स्क्वायर, उसके बाद 25 z का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 15y 15 yz। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा भाग हल। हमें दिया गया है 64 m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब, ये हमें दिया गया है। अब ये जो 64 बना है 4 का क्यूब से, 4 को यदि 3 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, तो यहाँ पर 4 m³ है, सिर्फ m माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये दूसरा फॉर्मूला में बनेगा, इस फॉर्मूला में बनेगा। और यहाँ 343 होता है 7 का क्यूब से, तो यहाँ पर 7 और n³ है, सिर्फ n और बड़ा ब्रैकेट x का स्क्वायर, x की जगह है 4m का स्क्वायर प्लस xy, x है 4m इंटू y है 7n प्लस y का स्क्वायर 7n का स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट। 4m माइनस 7n। अब ये बड़ा ब्रैकेट को हटा देंगे। 4 का स्क्वायर 16
और m का स्क्वायर प्लस 7 चौके 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर। इससे आप लिख सकते हैं 4m माइनस 7n इंटू 16m का स्क्वायर प्लस 49n का स्क्वायर प्लस 28mn। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये हमारा उत्तर हो जाएगा।